नमस्कार, मेरा नाम अनंता खुराना है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दूसरे लोगों की तरफ से हमारे पास जो नेगेटिविटी आ रही होती है उसको आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर दूसरों की तरफ से जेलेसी की, ग्रीड की भावना आ रही है या आपको लेकर एक बुरे विचार किसी के मन में है, या फिर अगर आपकी अपने अपनों से भी लड़ाई हो गई है और उनकी तरफ से आप गुस्सा आपकी तरफ आ रहा है, या कोई भी और बुरे थॉट्स किसी की भी तरफ से आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। इवन आपके लव्ड वन से भी जब आपकी लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है ना, एक टिफ सा शुरू हो जाता है एनर्जी का एक्सचेंज एक उस तरह से शुरू हो जाता है। देखिए, हम सब ना एनर्जी है। ये पूरी दुनिया में सब कुछ जो है ना वो एनर्जी है। और हम ऐसे साइंस में भी पढ़ते हैं ना कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म्स। सो क्या होता है कि जब आप गुस्से में हो या परेशान हो तो आपकी एनर्जी डिप होती है, आपकी एनर्जी उस समय लो होती है। तो उस समय आप कई बार क्या करते हो, जब आप दूसरों के ऊपर गुस्सा कर देते हो तो उनकी एनर्जी आपके पास ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और थोड़ी देर में आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आप भी ओके हो जाते हो। बट इन अ वे यू टुक एनर्जी फ्रॉम समवन एल्स, आपने किसी और से एनर्जी लिया, ठीक है। सो ऑनेस्टली एनर्जी लेना कहाँ से चाहिए? एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हमारा वो परमात्मा है। कभी आपकी एनर्जी कम होती है तो आप अपने परमात्मा से एनर्जी मांगो, इंस्टेड ऑफ कि भाई आप किसी और पे गुस्सा कर दे रहे हो या किसी और को बुरा बोल दे रहे हो और उनकी एनर्जी सक होकर आपके पास आ रही है। और जो एनर्जी के दूसरे सोर्सेज होते हैं जैसे फूड, जैसे स्लीप, उन सब से आप एनर्जी लीजिए। और भी एनर्जी के कई सोर्सेज होते हैं, खुश रहना भी एक एनर्जी का सोर्स होता है। सो लाइक दैट। बट राइट नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ब्लॉक योर ऑरा। अगर आपकी एनर्जी सक हो रही है, अगर आपकी एनर्जी किसी और के पास जा रही है, या फिर किसी और के नेगेटिव थॉट्स आपको लगता है अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। ऑलराइट, सो देयर आर टू वेज। फर्स्ट इज, आप क्या करोगे, आप अपने ऑरा को ब्लॉक करोगे। आप अपने ऑरा को ब्लॉक कैसे करोगे? सो ऑरा होता क्या है? ऑरा हमारे बॉडी के आसपास में वो जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो हमारा एक आभा मंडल है, वो आपका ऑरा है। तो उसको हम ब्लॉक करेंगे। उसको ब्लॉक कैसे करेंगे? तो हम दो तरह से अपने ऑरा को ब्लॉक कर सकते हैं। एक है कि आप अपने हैंड को ऐसे मूव करिए अपने सामने, like as if you're shutting down something, you're crossing something. So 3 times you can move your hand in front of you like this, and अंदर से आपको बोलना है कि dear universe please block my aura, dear universe please block my aura, dear universe please block my aura. Okay, so ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अगर अपना हैंड मूव नहीं भी करते हो ऐसे, अगर आप अपना हैंड या तो कर नहीं सकते हो कि लोगों के साथ हो, कर नहीं सकते हो, या नहीं भी करते हो, तो भी अगर आप सिर्फ मन से भी प्रे करते हो ना, 3 बार आप अपने मन से प्रे करिए कि डियर यूनिवर्स प्लीज ब्लॉक माय ऑरा, डियर यूनिवर्स प्लीज ब्लॉक माय ऑरा, डियर यूनिवर्स प्लीज ब्लॉक माय ऑरा, तो आपका ऑरा ब्लॉक हो जाएगा। वंस आप ऑरा ब्लॉक करते हो तो आपका ऑरा 24 घंटे तक ब्लॉक्ड रहता है। तो उसके बाद 24 घंटे के बाद आप अपना ऑरा दोबारा ब्लॉक कर सकते हो। तो अगर आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो ना, अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, चीजें करते हैं, तो आपको अपना ऑरा ब्लॉक ही रखना चाहिए। आई वुड से व्हाई, बिकॉज अननेसेसरीली इट विल गेट सक्ड। ऐसे सिचुएशंस और पीपल आपके पास आते रहेंगे जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, तो आप थोड़ा सा उसे अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए, अपने ऑरा को ब्लॉक रखिए। एक चीज और समझाना चाहूंगी यहाँ पे, आप जब अपना ऑरा ब्लॉक रखते हो तो जब आप किसी मास्टर की प्रेजेंस में जाते हो, जब गुरु की प्रेजेंस में जाते हो, जब अपने से बड़े किसी की प्रेजेंस में जाते हो ना, स्पिरिचुअली किसी बड़े की प्रेजेंस में जाते हो, जिनसे आप एनर्जी रिसीव करते हो, स्पेशली जैसे गुरु की प्रेजेंस में जब आप जाते हो, तो उस समय आप अपना ऑरा ओपन कर लीजिए। तो आप अपना ऑरा ओपन कैसे करेंगे? आप नॉर्मली ऐसे अपने हैंड्स को मूव करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि डियर यूनिवर्स प्लीज ओपन माय ऑरा, डियर यूनिवर्स प्लीज ओपन माय ऑरा, डियर यूनिवर्स प्लीज ओपन माय ऑरा। और ये आप मन से भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये था पहला मेथड कि आप अपने ऑरा को ब्लॉक करिए, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि देखो, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी किसी अपने लव्ड वन से बहस हो गई, लड़ाई हो गई, ठीक है। तो अभी क्या है ना, एक अजीब सा मेरे मन में भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उनको लेकर, उनके मन में भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं मुझे लेकर। तो वो मेरे नेगेटिव थॉट्स उन तक पहुंच रहे हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो एनर्जी एक्सचेंज है ना अजीब सा, इसको आप थोड़ी देर के लिए कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, देखो, यू टू इमेजिन
आप इमेजिन करिए कि जैसे आपकी बॉडी से लेकर उनकी बॉडी तक, वो पर्सन कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको एक ही घर में होने की जरूरत है, वो पर्सन किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकता है। ओके, सो इट्स अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, इट वर्क्स लाइक दिस। सो आप इमेजिन करें कि आपकी बॉडी से उनकी बॉडी तक जैसे कोई एक तार जुड़ी है, कोई एक तार चल के जा रही है, कोई एक कॉर्ड है, कॉर्ड इज द राइट वर्ड, एक बड़ी सी कॉर्ड है जो आपकी बॉडी को और उनकी बॉडी को जोड़ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉर्ड कटिंग करना है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉर्ड कटिंग। तो आप इमेजिन करिए कि वो एक कॉर्ड है जो आपको जोड़ रही है उनसे, किसी भी कलर की हो सकती है, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी हो सकती है, ठीक है। तो वो जो कॉर्ड है वो उनको और आपको जोड़ रही है। तो आप क्या करो, आप इमेजिन करो कि आपने एक सीजर लिया, इमेजिनरी सीजर लिया और उस कॉर्ड को कट कर दिया, ठीक है। सो उस इमेजिनरी सीजर से आपने उस कॉर्ड को कट कर दिया। तो आप रियलाइज करोगे कि कुछ देर के लिए आप दोनों की एनर्जी सेपरेट हो जाते हैं। उनकी एनर्जी उनके पास रहेगा, आपकी एनर्जी आपके पास रहेगा, एक दूसरे के पास वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि एक बार कॉर्ड कटिंग कर दिया तो आपको कुछ दोबारा करना पड़ेगा उस कॉर्ड को जोड़ने के लिए। अगर आप लोगों के कर्मास जुड़े हैं, अगर आप लोगों के रिश्ते जुड़े हैं, अगर आप बहुत लंबे समय तक मतलब आपके बहुत लव्ड वन है, उनके साथ कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, किसी के भी साथ फॉर दैट मैटर कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, वो कॉर्ड अपने आप वापस जुड़ जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। तो और अगर लगता है कि बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा है, कुछ लगातार कुछ दिनों तक लगातार ऐसे चल रहा है कि आपके भी नेगेटिव थॉट्स हैं उस पर्सन के लिए, उनके भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके लिए, तो आप उस कॉर्ड कटिंग को बार बार करते रहिए कुछ समय तक, वो कॉर्ड अपने आप बार बार जुड़ जाता है। उसके दोबारा जुड़ने की आप चिंता मत करना कि मुझे क्या करना होगा उस कॉर्ड को दोबारा जोड़ने के लिए, आपको कुछ नहीं करना होगा। आप लोगों के कर्मास जुड़े हैं तो वो अपने आप कॉर्ड दोबारा जुड़ ही जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें सिखाई, फर्स्ट इज ब्लॉक योर ऑरा, सेकेंड इज कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। तो इन दोनों तरीकों से आप अपने आप को बचा सकते हो, अपनी उस एनर्जी एक्सचेंज को, अननेसेसरी एनर्जी एक्सचेंज को रोक सकते हो कि किसी और की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, आप उससे अफेक्टेड हो रहे हो। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जब आपके पास नेगेटिव एनर्जी किसी की आ रही होती है, आपकी एनर्जी बहुत डल हो जाती है, आप थोड़ा लो फील करते हो, आप थकने लगते हो। और यही आप अगर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखते हो तो ना तो अननेसेसरीली फाइट्स होंगे, क्योंकि एनर्जी अवेलेबल नहीं है ना एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। इस चीज के बारे में मैं और डिटेल में आपसे बात करूंगी, मैं और वीडियोस बनाऊंगी इस एनर्जी एक्सचेंज को एक्सप्लेन करने के लिए, ऑरा की ब्लॉकिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़े और वीडियोस बनाऊंगी। पर आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ ग्रेट टाइम। मेरी स्पिरिचुअलिटी सीरीज के बाकी सभी वीडियोस को देखिएगा, मैं स्पिरिचुअलिटी सीरीज को यहाँ भी टैग कर दे रही हूँ और लास्ट में भी आपको वीडियो के दिखाई देगा वो प्लेलिस्ट। मेरी स्पिरिचुअलिटी सीरीज के बाकी वीडियोस को जरूर देखिएगा। स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स के लिए मैं फोटोज डालती रहती हूँ कम्युनिटी में, आप कम्युनिटी टैब पे जाकर फोटोज को चेक करके नेक्स्ट वर्कशॉप कौन सा हो रहा है उसके लिंक पे जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती रहूंगी और आपको याद दिलाती रहूंगी दैट योर ग्रेटनेस अवेट्स योर डिस्कवरी। गो अहेड।